Jai Hind students, how are you all? I hope you all are fine. So till now we have covered the enthalpies, work done, isothermal के लिए, reversible, irreversible processes के लिए internal energy हमने define करा, ठीक है. So we have then come to the enthalpy. Enthalpy में हमने different type के enthalpies we have covered, formation enthalpy, combustion enthalpy, phase transformation enthalpy. So in that content, now we continue with another type of enthalpies. First is this bond dissociation enthalpy. Now, as the term is clear from this, the definition is clear from this term, we are going to talk about what? We are going to talk about the dissociation or bond enthalpy. यानी कि in the beginning we have studied कि हमें एनर्जी या तो किसी सब्सटेंस को प्रोवाइड करनी पड़ती है या एनर्जी को रिलीज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट दे आर गोइंग टू मेकिंग ए प्रोसेस ऑफ बॉन्ड और दे आर गोइंग टू बी ब्रेक देयर बॉन्ड. ठीक है. सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड तोड़ने के लिए obviously if I have some substance I want to break substance I apply the force or apply energy to break that substance. It means the energy is given by me to that system. Fine. तो यहाँ पे भी हम उसी एनर्जी की बात करेंगे. That's why there is a positive sign I have written here. तो एंथैल्पी कैसी होती है? पॉजिटिव, क्योंकि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, दे रहे हैं. अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताती क्या है कि नॉर्मली किसके बारे में बात करेंगे हम? मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि अपनी गैसियस स्टेट में हुई. सो द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, उनकी गैसियस स्टेट में जो एनर्जी हम देते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं. ठीक है. एंड इट फॉर्म द एटम अगेन इन देयर गैसियस स्टेट. सो दिस इज़ अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं है, बस इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए? गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल होना चाहिए और जब वो ब्रेक कर रहा है तो वो गैसियस स्टेट के ही एटम में कन्वर्ट करे. दैट इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. देन आई रिटन द अनदर टर्म आइटमाइजेशन एंथैल्पी विच इज़ रिलेटेड बाय डेल्टा ए एच नॉट. दिस इज गिवन बाय डेल्टा बॉन्ड एच नॉट. ठीक है. अब एटमाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इससे. ठीक है. ओनली द डिफरेंस इन द डेफिनेशन, अदरवाइज उसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं. शायद इसमें भी डिफरेंस ना हो. एटमाइजेशन एंथैल्पी मीन्स टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स इनटू द एटम. तो एटम में यहाँ पे भी हम इन्हें एटम में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी. तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटेगा तभी वो किस में कन्वर्ट होंगे? दे कन्वर्टेड इनटू द एटम. सो ऑलमोस्ट दे हैव द सेम डेफिनेशंस. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम लिख सकते हैं कि जो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन की एंथैल्पी है, इट इज इक्वल्स टू द एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस. राइट. सो दिस इज अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी एंड द एटमाइजेशन एंथैल्पी. Now we are going to discuss about the very important enthalpies, lattice enthalpy, hydration enthalpy and solution enthalpy. Why it is important? Because if from the clearance of this topic we are going to know about कि substances water के अंदर dissolve कैसे होती हैं. अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, आपने 9 से आपने पढ़ना शुरू करा है केमिस्ट्री में कि द सब्सटेंसेस गेट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्युबिलिटी होती है, सैचुरेशन सॉल्यूशंस होते हैं या सॉल्यूशंस जो फॉर्म होते हैं अनसैचुरेटेड कैसे हो जाते हैं. तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होगी दैट व्हाई द सब्सटेंसेस गेट डिजॉल्व इन द लिक्विड. सो फर्स्ट इज आई विल राइट लैटिस एंथैल्पी. Lattice enthalpy, which is given by delta lattice H naught. ठीक. अब lattice enthalpy ज़्यादातर हम आयनिक कंपाउंड्स के केस में पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में जो उनका अरेंजमेंट होता है, आयनिक कंपाउंड्स का जो अरेंजमेंट होता है, उनके प्रॉपर अरेंजमेंट को हम लैटिस कंसिडर करते हैं. लैटिस मीन्स कि एटम्स का जो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कैटायंस और एनाइंस की सराउंडिंग होती है वो प्रॉपर एक वेल पैटर्न स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. तो उस वेल पैटर्न स्ट्रक्चर को हम लैटिस बोलते हैं. तो उन लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है दैट इज़ द लैटिस एंथैल्पी. फाइन. सो लैटिस एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ़ आई हैव अ सब्सटेंस इन दिस सॉलिड स्टेट. नाउ सोडियम क्लोराइड, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड. ठीक है. क्या है ये? आयनिक कंपाउंड है.
और आयनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर क्या है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लैटिस एनर्जी, राइट। अब ये आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, तो इस आयनिक कंपाउंड को जब मैं ब्रेक करूँ, ब्रेक यानी कि मुझे अगेन इसको क्या देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी। इट मीन्स जो एंथैल्पी है वो कैसी होनी चाहिए इसके लिए, पॉजिटिव, बिकॉज आई अप्लाइड द एनर्जी टू ब्रेक दिस लैटिस। तो द कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट अंडर दिस लैटिस एंथैल्पी कन्वर्टेड इनटू द आयंस इन द गैसियस स्टेट, फाइन। सो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, अगेन दिस इज फॉर वन मोल, एक ही मोल ऑफ कंपाउंड के लिए है। तो लैटिस एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ब्रेक करा ना हमने, इसको ब्रेक करा तभी ये आइंस फॉर्म हुए, ठीक। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ substance into their gaseous constituents या फिर gaseous elements भी बोल सकते हैं या gaseous ions भी बोल सकते हैं, ठीक है। So this is the lattice enthalpy. I hope you clear. Lattice enthalpy means किसी लैटिस को ब्रेक करना, एक वेल पैटर्न स्ट्रक्चर को ब्रेक करना। उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, अब सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा क्यूबिक फॉर्म में होता है, ठीक है। अब लैटिस क्या होगा इसमें, अगर मैं लैटिस की बात करूँ तो लैटिस क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक प्रॉपर सोडियम क्लोराइड है तो लैटिस इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, बहुत छोटा सा यूनिट होगा इसका। तो उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं, जो एनर्जी इसको चाहिए टू ब्रेक दैट बॉन्ड इन देयर सॉलिड स्टेट टू द आयंस इन देयर गैसियस स्टेट, उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। दिस इज द लैटिस एंथैल्पी एंड इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक के नेचर, यानी कि हम हमेशा एनर्जी देते हैं तो ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे और देखो, अभी हमने पढ़ा जस्ट इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट द एटमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी तो नहीं हम यहाँ पे बात करेंगे, हम एटम की एंथैल्पी की बात करते हैं या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमने किसको कन्वर्ट करा, यानी कि सॉलिड से हम गैसियस स्टेट में गए। तो यहाँ पे एक एंथैल्पी और वर्क कर रही है, वो अब आप सोचो कि वो कौन सी एंथैल्पी है जो इसमें वर्क करेगी। इसमें बहुत सारी एंथैल्पीज यहाँ पे आप देखने को मिलेगी आपको। पहली एंथैल्पी आप देखो, सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंथैल्पी सब्लिमेशन भी वर्क कर रही है, ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। देन अगर लैटिस एंथैल्पी को हम डिफाइन करें किस तरीके से, दिस इज द सॉलिड फॉर्म, सॉलिड से हमने किस में कन्वर्ट करा, आयंस में। तो हम लिख सकते हैं कि जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी अब किस किस का सम हो सकती है, एक तो हमने इसको कन्वर्ट करा आयंस में, तो ये एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी हो सकती है, प्लस ये एक आपकी एक मॉलिक्यूल की तरह ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, तो इसको हमने इनके गैसियस एटम में भी कन्वर्ट करा, तो इसमें यहाँ पर तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है लेकिन यहाँ पे ये एटम में कन्वर्ट हुआ। तो लैटिस एंथैल्पी हम कह सकते हैं कि द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर सब्लिमेशन एंथैल्पी हम कह सकते हैं कि सॉलिड से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी यहाँ पे है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एंथैल्पी को, लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन करें तो लैटिस एंथैल्पी का क्या मतलब है कि लैटिस एंथैल्पी में हमने क्या कन्वर्ट करा, पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट करा, आयंस में, तो ये कौन सी होगी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर इन आयंस को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, इन द एटम्स, तो सोडियम एटम इन गैसियस स्टेट और क्लोरीन का एटम इन द गैसियस स्टेट, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि हम अगेन यहाँ पे एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे टू फॉर्म द आयंस, तो ये क्या हो गई,
यहाँ पे जो एनर्जी वर्क कर रही है वो कौन सी होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ से यहाँ जो एनर्जी वर्क करी वो कौन सी होगी आयनाइजेशन एनर्जी, इस स्टेप से इस स्टेप तक, और इस स्टेप से इस स्टेप तक कौन सी एनर्जी वर्क करेगी एटमाइजेशन एनर्जी। दैट्स व्हाई आई रिटन इट कि जो लैटिस एनर्जी है, अब आप देखो हमने अभी हेस लॉ भी पढ़ा, तो हेस लॉ जिनको अभी तक उस टॉपिक से क्लियर नहीं हुआ, आई थिंक दिस इज़ अ बेटर मेथड टू क्लियर दैट, कि इन टॉपिक्स के अंदर भी काफ़ी कुछ हेस लॉ की तरह ही है कि एक सब्सटेंस एक स्टेप में कन्वर्ट हो रही है या मल्टीपल स्टेप में कन्वर्ट हो रही है। अब मैं सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैशियस में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो अब भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे भी सब्लिमेशन एनर्जी वर्क कर रही है, क्योंकि यहाँ तो आयंस थे लेकिन यहाँ सॉलिड से डायरेक्टली इसमें जा रहे हैं गैशियस में, तो यहाँ पे कौन सी की एंथैल्पी होगी सब्लिमेशन की एंथैल्पी। ठीक है, तो हमने एक कंपाउंड को आयंस में कन्वर्ट करा, चाहे वन स्टेप में करा या उस सब्सटेंस को हमने मल्टीपल स्टेप्स में करा, तो उनकी जो एनर्जी है या एंथैल्पी चेंज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम कैसे रहेगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ की आपको एक एंथैल्पी दे दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ कि इसकी एंथैल्पी कितनी है, क्योंकि ऐड हो रही है तो इट मीन्स जस्ट एज्यूम एंथैल्पी टू 325। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों की एंथैल्पीज़ को भी कैलकुलेट करूँ तो इन दोनों की एंथैल्पीज़ का सम इसके अगर बराबर आ रहा है तो वो क्या शो कर रहा है कि जो एंथैल्पी है आपकी सब्सटेंस की, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू द लैटिस की जो एंथैल्पी है इट इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू एंथैल्पीज़। तो ये आपको आई होप क्लियर होना चाहिए। आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। क्या है लैटिस एंथैल्पी, किसी लैटिस को किसी वेल पैटर्न स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए सॉलिड स्ट्रक्चर के आयनिक कंपाउंड की, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली सॉलिड इन दिस स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। ये भी किसके लिए डिफाइन होती है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। ठीक है, यानी कि वो स्पेसिफाइड है और कन्वर्ट किस में होंगे, उनके गैशियस कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है सॉलिड स्टेट, इस सॉलिड स्टेट के सोडियम क्लोराइड को जब मैंने उनके गैशियस आयन में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, हमने इसको एनर्जी दी, तो मैं बोल सकती हूँ उसको कि ये आयनाइजेशन एनर्जी है। क्यों, क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आयंस में। दैट्स व्हाई आई रिटन हियर आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर मैं इन आयंस को किस में कन्वर्ट कर दूँ, एटम्स में, तो कौन सी एनर्जी होगी, एटमाइजेशन एनर्जी, तो वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। तो जो लैटिस एंथैल्पी है इट इज सम ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द एटमाइजेशन एंथैल्पी। फाइन, सो दिस इज अबाउट द लैटिस एंथैल्पी। फाइन, अब इसी से मिलता जुलता हम बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन एंथैल्पी मीन्स वो एंथैल्पी जो रिलीज होती है, व्हेन द एनर्जी रिलीज, जब हम कोई सब्सटेंस को वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ठीक, अब ऑब्वियस है जब मैं कोई चीज़ पानी के अंदर डिसॉल्व कर रही हूँ, अगर वो कोई एनर्जी रिलीज करेगी तभी वो सब्सटेंस क्या है, हम कह सकते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व है। और अगर वो एनर्जी कम रिलीज करती है तो वो सब्सटेंस पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है। ठीक, सो व्हाट वी से नाउ द डेफिनेशन फॉर द हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ लैटिस एंथैल्पी की जगह, हियर आई राइट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब when the substance get dissolved in water, तो उस जो एनर्जी वो रिलीज करेंगे उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या कंसीडर होगा, अगेन हम बात तो वही कर रहे हैं कि जो हमारे गैशियस आयंस हैं या गैशियस एटम हैं वो क्या कहते हैं, सॉरी हमारा जो सॉलिड है वो पहले तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आयंस के अंदर। यहाँ तक तो सेम ही है, क्योंकि ऑब्वियस है सॉलिड को हम अगर पानी के अंदर ऐड कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा होगा कि वो जो नमक है या चीनी है वो पानी के अंदर प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाती है, और आप बोलते हो कि उसने अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्पेस है वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उन सब्सटेंसेस को कम्प्लीटली डिसॉल्व करती है, तो वो हम कंसीडर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रेशन एनर्जी। तो पहले हम डेफिनेशन की ही बात कर लें। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, अमाउंट ऑफ
एनर्जी रिलीज्ड। अब लैटिस एंथैल्पी में क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब। ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous atom या gaseous ion convert into their aqueous ion। आया कुछ समझ? यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 मोल की ही बात हो रही है। अब गैशियस आयन कन्वर्ट किसमें होगा, एक्वस आयन। तो यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट होने में जो एनर्जी वो रिलीज करेंगे वो क्या होगी, आपकी एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। सो अगर मैं इसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँ, सॉलिड अगर हम मान लें कि ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट को हम पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, तो पहले किसमें कन्वर्ट होंगे, वो अपना लैटिस ब्रेक करेंगे। लैटिस ब्रेक करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आ गई है, जब हम पानी के अंदर सॉल्ट डिजोल्व करते हैं तो क्या हम कोई एनर्जी दे रहे हैं उसको, नहीं। एक हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही वो सॉल्ट क्या है, पानी के ऊपर डिजोल्व हो रही है, यानी कि उतना कुछ सराउंडिंग का ही वर्क है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए तो कोई एनर्जी चाहिए ना, तो उस जो इनिशिएशन है कहीं ना कहीं वो सराउंडिंग की एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रही है। लेकिन उसके बाद वो जो नमक है या चीनी है वो अपने आप घुलना शुरू हो जाता है। इवन नमक को तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पानी में घुलने के लिए, आप ऐड करते हो, थोड़ा सा भी हिलाओगे तो इट इज़ डिजॉल्व, राइट। सो कहीं ना कहीं वो एक इंटरनल एनर्जी है, वो अंदर की ही एनर्जी है जो उसको हेल्प कर रही है। और वो एनर्जी आती कहाँ से है, वो एनर्जी आती है हाइड्रेशन एनर्जी से। तो अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ कि ये सोडियम जो क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है वो अपने गैशियस आयन में कन्वर्ट हुआ। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, आयंस इन देयर एक्वस फॉर्म। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें और इसको मैच करें तो डेफिनेशन क्या कहती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कब रिलीज होगी, जब 1 मोल ऑफ, दिस इज द 1 मोल ऑफ द गैशियस आयन, 1 मोल ऑफ गैशियस आयन किन में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल ऑफ ही देयर यू कैन से एक्वस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी एंथैल्पी की वो कैसी होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है और इसी एनर्जी को हम बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये यहाँ देखो, ये एनर्जी क्या करेगी, अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूँ दोबारा से, सोडियम क्लोराइड सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो रहा है अपने गैशियस आयन में, और यहाँ से जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होगा सोडियम आयन या सोडियम एक्वस में, ठीक है। सो एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने इसको एनर्जी दी तो डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो सॉलिड जब एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व होंगे, ठीक है, सॉलिड जब एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं तो ये जो एनर्जी है ये तो होगी आपकी लैटिस एंथैल्पी, और ये कौन सी हो जाएगी आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो गई, सो यू कैन मैच इट विद द डेफिनेशन। एंथैल्पी कौन सी है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब कोई सब्सटेंस अपने गैशियस आयन को वाटर में, या सीधा हम कहें कि जब सॉलिड सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो जब अपने आप को एक्वस आयन में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसी ही एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करके दोबारा आयंस को ब्रेक करेगा, फिर ये आयंस एक्वस में क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो एक तरह से ये इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिजोल्व करने में हेल्प कर रही है, ठीक। ये तो हमने एक सिंपल सॉल्ट की बात करी जो हम घर में भी कॉमन सॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन लैब के अंदर क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स या सारी आयनिक सॉल्ट्स पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऊपर, यानी कि जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेंगे उतनी ही क्या है, उस सब्सटेंस की पानी में डिजोल्व होने की गारंटी ज़्यादा है। जितनी एनर्जी कम रिलीज करेंगे उतनी ही उस सब्सटेंस की पानी के अंदर डिजोल्व होने की गारंटी कम है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि अगर तो एंथैल्पी ऑफ या हाइड्रेशन एंथैल्पी
अगर ग्रेटर हैं इससे लैटिस एंथैल्पी से, लैटिस की एंथैल्पी से, तो मैं कह सकती हूँ कि सब्सटेंस गेट डिसॉल्व इन वाटर, ये नहीं लिखती हूँ। क्लियर है कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस से ज़्यादा होगी तभी सब्सटेंसेस पानी के अंदर डिसॉल्व होंगी। तो दूसरा तो आप खुद से ही बना लोगे कि और अगर ये कम हो गई, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस होगी एंथैल्पी ऑफ लैटिस, तो क्या होगा, सब्सटेंसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है जब ये एनर्जी कम होगी तो कम एनर्जी रिलीज होगी, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी मिलेगी नहीं। जब इसको टूटने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी तो सब्सटेंसेस अपने आप क्या है, पानी में कम डिसॉल्व होंगे। तो लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और उसके आगे हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये सब क्या है, तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, राइट। सो लैटिस एंथैल्पी हमने क्या पढ़ा कि जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस या आयनिक कंपाउंड के वेल पैटर्न को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब आयंस, गैसियस आयंस हैं, वो वाटर में डिसॉल्व होकर एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो जब वो एनर्जी जो रिलीज करते हैं उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। यही हाइड्रेशन एंथैल्पी इस लैटिस को ब्रेक करने में हेल्प करेगी। फिर ये लैटिस क्या करेगा, यानी कि यही एनर्जी यहाँ पर ऐड हो रही है, यही एनर्जी आगे जाके क्या करेगी, इनको ब्रेक करने में हेल्प करेगी। तो एक साइकिल की तरह ये फॉर्म हो जाता है। तो अगर ये वाली एनर्जी ग्रेटर होगी, इससे हाइड्रेशन लैटिस से ज़्यादा होगी, तभी सब्सटेंसेस डिसॉल्व होंगी। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेंगे, ऑब्वियसली जितनी ये एनर्जी ज़्यादा देगा उतना ही ये जल्दी और टूटेगा और उतना ही आगे ये आयंस में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब यहाँ से एनर्जी कम आएगी तो इसको भी एनर्जी कम मिलेगी और ये आगे आयंस में भी कम कन्वर्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से जो सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती उसका रीज़न आपका ये रहा, और जो चीज़ें पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाती हैं, दिस इज द रीज़न फॉर दैट। So this is about the hydration enthalpy and the enthalpy of hydration and lattice enthalpy. Fine.